जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार हर्षित जीवन चैनल में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी ये वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 7 है। इस वीडियो का विषय है कन्या लगन में मांगलिक दोष। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में स्थित है तो कुंडली को मांगलिक कुंडली माना जाता है। तो कुंडली में मंगल जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से गणना करने पर मंगल अपने स्थान से चौथे भाव, सातवें भाव और 8वें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल जिन जिन भावों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है उस भावों के फलों को शुभ और अशुभ दृष्टि के अनुसार प्रभावित करता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कुंडली के पहले भाव में 6 लिखा है और नंबर 6 कन्या राशि को दर्शाता है, इसलिए यह कुंडली कन्या लगन की कुंडली है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और इसका चिन्ह जो है वो एक नाव खेती हुई कुंवारी कन्या है। यह एक द्विस्वभाव वाली पृथ्वी तत्व की राशि है और इस राशि का वर्ण जो है वैश्य है। कन्या लगन के जातक का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से होता है कि कन्या राशि का स्वामी बुध होने से ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, वाद विवाद में कुशल व अच्छे वक्ता होते हैं। कन्या लगन के जातकों के जीवन में संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक रहता है। शत्रुओं व बीमारियों से तो हमेशा ही दो चार होना पड़ता है। कोर्ट कचहरी के चक्रों में भी उलझने की संभावना बनी रहती है। कन्या राशि के जातक कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होते हैं। वह इन्हें बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर देते हैं। इन्हें बुद्धि से जुड़े हुए कार्य करने में बहुत आनंद आता है। पृथ्वी तत्व होने से ये धैर्यवान होते हैं। जल्दीबाजी में कोई कार्य करना पसंद नहीं करते। ये राशि निरंतर आगे बढ़ते रहने व दूसरों के घाव भरने की प्रेरणा देती। यदि लगन कुंडली में बुध कमजोर हो जाए तो ऐसे जातक बुद्धि के बजाय हृदय से काम लेने लगते हैं, तो भौतिक लाभ के लिए बाधक हो जाता है। आइए देखते हैं कि कन्या लगन में मंगल पहले भाव में होने पर क्या है फल उसका। आपने स्क्रीन पर देखा कि कन्या लगन की कुंडली में पहले भाव में मंगल स्थित है। तो कन्या लगन की कुंडली में मंगल तीसरे व 8वें भाव का स्वामी है। इस लगन कुंडली में मंगल एक अकारक और अशुभ ग्रह कहा जाता है। कन्या लगन में यदि मंगल प्रथम भाव में हो और 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता हो तो यहां पर मांगलिक दोष बनता है। यहां स्थित मंगल 7वें भाव और 7वें भाव के कारक तत्वों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और अपनी दशा अंतरदशा में पहले, चौथे, 7वें व 8वें भाव से संबंधित अशुभ फल देता है। तो यहां पर मांगलिक दोष बनता है। यदि लगन में मंगल हो तो जातक परेशान रहता है। मंगल की महादशा में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। वैवाहिक जीवन भी अस्त व्यस्त रहता है। पार्टनरशिप के काम में हानि का योग बनता है। हर काम में जातक को परेशानी बहुत झेलनी पड़ती है। तो मैं यह कहूंगा कि ऐसे जातक को मूंगा पहनना अशुभ है। आइए देखते हैं कि कन्या लगन कुंडली में मंगल चौथे भाव में हो तो उसका क्या होता है फल। आपने स्क्रीन पर देखा कि कन्या लगन की कुंडली में चौथे भाव में मंगल स्थित है। यहां पर मंगल चतुर्थ भाव में एक मारक और अशुभ ग्रह होने की वजह से चौथे भाव से संबंधित अशुभ फल तो देता ही है, साथ ही अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को भी देखता है और उसे भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो 7वें भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी करता है। इस प्रकार कन्या लगन की कुंडली में मंगल अगर चौथे भाव में हो तो मांगलिक दोष निस्संदेह बनता है।
इसके अतिरिक्त मंगल 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता है, तो 10वें भाव के शुभ फलों में भी समस्याएं पैदा करता है। 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, तो 11वें भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी करता है, तो यहां पर मांगलिक दोष बनता है। मंगल की महादशा में चतुर्थ भाव में मंगल होने से जातक को भूमि, मकान, वाहन व माता का सुख में कमी का सामना करना पड़ता है। कामकाज बेहतर स्थिति में नहीं होता, विदेश सेटलमेंट की संभावनाएं बनती हैं मगर बिगड़ जाती है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, दैनिक आय में भी मतलब डेली अर्निंग जो है उसमें भी कमी आती है। प्रोफेशन की स्थिति में भी हमेशा एक डामाडोल सी स्थिति बनी रहती है। बड़े भाई बहनों से तो संबंध मधुर हो ही नहीं सकते। छाती में भी कोई ना कोई रोग समस्या बनी रहती है, तो यहां पर भी जातक को मूंगा पहनना अशुभ है। तो आइए देखते हैं कन्या लगन में मंगल 7वें भाव में होने पर क्या होता है, उसका परिणाम। आपने स्क्रीन पर देखा कि कन्या लगन की कुंडली में 7वें भाव में मंगल स्थित है। इस लगन कुंडली में यदि मंगल 7वें भाव में स्थित हो तो 7वें भाव संबंधित शुभ फलों में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए यहां मांगलिक दोष बनता है। इसके अतिरिक्त मंगल 4थी दृष्टि से 10वें भाव को, 7वीं से लगन भाव को और 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, तो 10वें पहले तथा दूसरे भाव से संबंधित फलों में अशुभता करता है। अपनी महादशा और अंतर्दशा में इन भावों से संबंधित अशुभ फल ही प्रदान करता है। मांगलिक दोष बनता है। यहां पर जातक और जातिका का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता, पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता है, दोनों की प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाती है। व्यवसाय व साझेदारियों से कोई लाभ नहीं मिलता, कामकाज भी ठीक नहीं रहता, धन में कमी रहती है, जातक बहुत कड़वा बोलने लगता है। मूंगा पहनना यहां पर भी अशुभ है। आइए देखते हैं कन्या लगन की कुंडली में मंगल 8वें भाव में होने पर क्या मिलता है फल। आपने स्क्रीन पर देखा कि कन्या लगन की कुंडली में मंगल 8वें भाव में स्थित है, तो कन्या लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल के स्थित होने पर मांगलिक दोष नहीं बनता है। कन्या लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल की अपनी राशि मेष राशि है, इसलिए यहां मांगलिक दोष नहीं बनेगा। परंतु ऐसा मंगल अपनी महादशा और अंतर्दशा में 11वें, दूसरे व तीसरे भाव से संबंधित फलों में अशुभता प्रदान करता है। यहां मंगल के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावट तो आती है। मंगल की महादशा और अंतर्दशा में टेंशन बनी रहती है, लाभ में भी कमी आती है, कुटुंब का साथ नहीं मिलता, धन की अचानक हानि होती है। अगर कुंडली में बुध के बलवान हो और विपरीत राजयोग बनता हो तो मंगल शुभ फल देता है। यहां पर भी मूंगा पहनना अशुभ है। आइए देखते हैं कन्या लगन कुंडली में मंगल 12वें भाव में होने पर क्या होता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कन्या लगन की कुंडली में मंगल 12वें भाव में स्थित है, तो कन्या लगन की कुंडली 12वां भाव त्रिक भावों में से एक होता है, जो कि कुंडली का अशुभ स्थान माना जाता है। तो 12वें भाव में मंगल का स्थित होना अशुभता में वृद्धि करता है। यहां से मंगल अपनी 8वीं अशुभ दृष्टि से 7वें भाव को देखता है और मांगलिक दोष बनता है। तो जातक की छोटे भाई बहनों से, माता पिता से बनती नहीं है, मेहनत के परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते, जातक का मन हमेशा परेशान रहता है, कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा, दुर्घटना का भय बना रहता है, मंगल की महादशा में व्यर्थ का खर्चा बना ही रहता है। दाम्पत्य जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन तो कलह से भर जाता है, वह दैनिक आय में भी कमी रहती है। अगर कुंडली में विपरीत राजयोग हो तो मंगल के 12वें स्थान में होने पर मंगल के शुभ परिणाम कहे जा सकते हैं, परंतु यहां पर भी मैं कहूंगा कि मूंगा पहनना अशुभ है। इस प्रकार हमने जाना
कि कन्या लगन की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें व 12वें भाव में स्थित होने पर मांगलिक दोष बनता है। कुंडली में मंगल अशुभ है तो मंगल की वस्तु का दान, मंगल के मंत्रों का जाप करने से लाभ मिलता है। अब सवाल यह आता है कि मंगल की कौन सी वस्तु का दान करना है और कौन से मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंगल के हर मंत्र का जाप करना शुभ नहीं होता। मंगल की हर वस्तु का दान करना शुभ नहीं होता। तो कैसे जाने कि कौन सा मंत्र का जाप करना है और कौन सी वस्तु का दान करना है? तो इन सब का जवाब है हमारे पास फोनोलॉजी में, जिसमें आपके नाम और कुंडली के अनुसार यह पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु का दान आपके लिए, कौन से मंत्र का जाप, कौन सी राशि का रतन इत्यादि शुभ रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 9354709030 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। कुंडली को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।